नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक टू एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो हम लोगों का सेशन रहेगा वह सेशन इंग्लिश ग्रामर से रहेगा और इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नरेशन के बारे में हम लोग देखेंगे और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से इसको देखा जाएगा। उम्मीद है यदि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो फिर नरेशन में कोई भी समस्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी समस्या नहीं आएगी। कुछ तथ्य हैं उसको पहले हम समझते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे हमने कहा, एक यहाँ पे एक उदाहरण लिया, राम सेज टू सीता। राम सेज टू सीता, आई एम कमिंग टुडे। यह एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं। दोस्तों, जो यह इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है, जो यह इन्वर्टेड कामा के जो हमारा एक वाक्य है, एक सेंटेंस है, इन्वर्टेड कामा के अंदर है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में हम बोलेंगे RS। और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ से यहाँ तक हम बोलते हैं इसको रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको हम RV के शॉर्टकट के फॉर्म में जानेंगे। RV इन्वर्टेड कामा के अंदर जो रहता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कामा से बाहर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब समझते हैं, चूंकि यह डायरेक्ट स्पीच है और इसका परीक्षा में देता है इसका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। इसको कैसे करेंगे, कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे और ट्रिक से देखेंगे। तो समझते हैं दोस्तों। कह रहा है कि राम सेज टू सीता, राम ने सीता से कहा, क्या कहा? आई एम कमिंग टुडे, मैं आज आ रहा हूं। यह हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब जो है इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे, किस फॉर्म में बनेगा, कैसे बनेगा, उसको समझते हैं। जब भी हमारा RV, जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहे? प्रेजेंट में रहे। जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहे या फिर फ्यूचर में रहे, या फिर फ्यूचर में रहे, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय RS में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस में या फिर टाइम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब यह हमारा किस में रहे? प्रेजेंट में रहे या फिर फ्यूचर में रहे। प्रेजेंट टेंस में रहे या फिर फ्यूचर टेंस में रहे। तो हम रिपोर्टेड इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टाइम और टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अब पहचानने का तरीका है, सेज है, यहाँ पे सेज है, सेज टू है, तो सेज टू या फिर विल से, विल से, सेज टू या फिर विल से रहेगा तो यह प्रेजेंट में हो जाएगा, और यह विल से रहेगा तो यह फ्यूचर में हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कैसे करें, अब उन सब चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जब भी कभी दोस्तों आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में आपको मिले सेज टू, तो यह जो कन्वर्ट होगा वह होगा टेल्स में। कब? इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सेज टू को कन्वर्ट करेंगे टेल्स में। यदि यहां पे विल से रहे तो इसको कन्वर्ट करेंगे विल टेल में। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा यहाँ पे यदि सेड टू रहे तो इसको करेंगे हम टोल्ड में। इस तरीके से परिवर्तन करेंगे। अब इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा?
एग्जाम्पल के माध्यम से समझ। हमने क्या कहा, ये तो हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो राम है, राम को इसे उतारेंगे। सेज टू को अभी हमने बताया किस में परिवर्तन करेंगे, टेल्स में परिवर्तन करेंगे। किस में, टेल्स में। अब सीता को डायरेक्ट यहाँ पे हम सीता लिख देंगे। अब दोस्तों देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक परिवर्तन हमने किया, देखिए कितना परिवर्तन होता है और कितने आसानी से इसको आप समझ पाएंगे। जो इन्वर्टेड कामा है इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे दैट। एक परिवर्तन, दो परिवर्तन। अब दोस्तों समस्या क्या है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकेंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट। ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया। तो जब भी हमारे आरएस में सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन में है कि सेकेंड पर्सन में है कि थर्ड पर्सन में है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसमें चेंजिंग करेंगे। एक सूत्र है, एक ट्रिक है, उसको ट्रिक को समझिएगा। यहाँ पे हमने लिखा यस ओ एन, सन, यस ओ एन, सन। अब इसके आगे हमने लिखा 1 2 और यहाँ पे 3। यानी कि जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में रहेगा, जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन में है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। फर्स्ट यानी कि जब फर्स्ट पर्सन में रहेगा तो हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। यस फॉर सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट से डिनोट करेंगे। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का यदि हमारा सब्जेक्ट यू है यानी सेकेंड पर्सन में है, तो उसको हमेशा हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यदि यहाँ पे यू रहता, अभी हम एग्जांपल लेंगे, यू रहता तो हम अकॉर्डिंग टू सीता, सीता के अनुसार हम चेंज करते हैं, ही या सी लगाते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन में यानी कि ही, सी, इट, इसमें से कोई एक है, तो हम रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अर्थात यन मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन में है तो वह नो चेंज होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल कई लेंगे, आसानी से जो है कि ये चीज़ समझ में आ जाएगी, बस धैर्य बनाए रखिए। तो चलिए अब देखते हैं। अब इतना हमने कर लिया, राम टेल्स सीता दैट। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है आई है और फर्स्ट पर्सन है, और अभी हमने बताया कि जो फर्स्ट पर्सन रहेगा वह किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमारा जो चेंजिंग होगा। तो चूंकि राम क्या है, ही या सी में से कोई एक लगाना है, तो राम मेल है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही। यहाँ पे हम लगाएंगे ही। अब यहाँ पे आई के साथ एम लगता है, आई के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एम लगता है, तो ही के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, ही के साथ हम इस का प्रयोग करेंगे। और कमिंग है तो इसको ऐसे जैसे है वैसे लिख देंगे, कमिंग यहाँ पे टुडे। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन के तैयार हो गया। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको भी समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे हमने लिखा राहुल सेज टू रोहित, राहुल सेज टू रोहित, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। यह हमारा डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें, तो अभी हमने बताया सेज टू को क्या लिखेंगे, टेल्स लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा के जगह पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। बस सिंपल यही लॉजिक है, समझिएगा। और अकॉर्डिंग टू ये हमारा सेकंड पर्सन है, तो यह सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रोहित है तो इसके अनुसार चेंज होगा। चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। क्या होगा यहाँ पे राहुल, अब सेज टू को हम बदलेंगे टेल्स में, रोहित है तो रोहित को ऐसे लिखेंगे। अब इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम यहाँ पे लिखेंगे दैट।
अब यू है तो यू किसके अनुसार चेंज होगा? रोहित के अनुसार, क्योंकि ऑब्जेक्ट है हमारा क्या है? रोहित है। रोहित क्या है? लड़का है, ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे ही, और यू के साथ आर लगता है तो ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे, फिर जैसे है वैसे लिख देंगे अ गुड बॉय। यह हमारा इनडायरेक्ट जो है स्पीच बन के तैयार हो गया। अभी हम एक बार फिर समझिएगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेज टू है, यदि सेज टू रहे या फिर विल से रहे तो हम जो है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अर्थात टाइम और टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कहाँ पे होगा? तो वही जो हमारा अभी ट्रिक था सन, यानी कि यदि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यदि थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सिंपल सा। दोस्तों नरेशन को हम टोटल 4 लेवल में, 4 स्टेप में, 4 ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ये अभी तक हमारा ये जो लेवल है, ये जो स्टेप है हमारा लेवल है, यह हमारा फर्स्ट लेवल था। क्या क्या परिवर्तन था? सेज टू है, सेज टू है तो उसको चेंज करेंगे टेल्स में। इन्वर्टेड कामा के जगह पे हम लिखेंगे दैट, और अकॉर्डिंग टू दिस ही या सी का प्रयोग, यहाँ पे सब्जेक्ट वाली बात है तो यहाँ पे या तो ही का प्रयोग करेंगे या तो सी का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर, वाज वर, जो कुछ भी है हम प्रयोग करेंगे। उम्मीद है लेवल 1 आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं लेवल 2 पे। समस्या कहाँ होती है? यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में टाइम और टेंस दोनों चेंज होगा। कैसे होगा? एक चार्ट के माध्यम से उसको हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चार्ट को देखते हैं दोस्तों, चार्ट हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों अब जो हम लोग देखेंगे वह लेवल 2 रहेगा। वह क्या रहेगा? लेवल 2 है। लेवल 2 यानी कि जब हमारा आरवी किस में रहे? पास्ट टेंस में रहे। जब हमारा आरवी किस में रहे? रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहे? पास्ट टेंस में रहे। तो परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होंगे, और ये कुछ चार्ट हैं। एक बार चार्ट को ध्यान से समझ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आजीवन नहीं भूलेंगे। ये टेंस का चार्ट है और यह टाइम का चार्ट है। क्या क्या परिवर्तन होता है कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ट देखते हैं दोस्तों। टेंस का चार्ट है, इधर हम लिखे हैं डायरेक्ट स्पीच और इधर लिखे हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यदि डायरेक्ट स्पीच में आपको कहीं भी डू मिल जाए या फिर डज मिल जाए, डायरेक्ट स्पीच में आपको यदि कहीं डू मिल जाए या डज मिल जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम उसको डिड में कन्वर्ट करेंगे। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि आपको डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर मिल जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम वाज या फिर वर का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार कहीं हैज या हैव मिल जाए तो हैड में चेंज करेंगे। हैज हैव बीन मिल जाए, हैज हैव बीन यदि मिल जा रहा है तो हम चेंज करेंगे हैड बीन में। किस में चेंज करेंगे? हैड बीन में। इसी प्रकार से यदि डायरेक्ट स्पीच में हमारा डिड मिल रहा है, जो वर्ब है यदि डिड मिल रहा है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम उसको कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे हैड में। यदि वाज वर्ब मिल रहा है तो हैड बीन में कन्वर्ट करेंगे। यदि आपको हैड बीन मिला तो हैड बीन में जैसे है उसको कन्वर्ट कर देंगे, हैड है तो हैड में ही कन्वर्ट करेंगे। यदि आपको विल, शैल, कैन, मे, मस्ट मिल रहा है तो इस प्रकार से वुड, शुड, कुड, माइट, हैड टू में हम उसको चेंज करेंगे। कैसे करेंगे अभी हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। अब ये तो टेंस का चार्ट था दोस्तों। यदि यह चार्ट एक बार आप लोग ईमानदारी से समझ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि नरेशन में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। टाइम की हम बात कर लें। यदि आपको डायरेक्ट स्पीच में टुडे मिल रहा है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम टुडे को दैट डे में बदलेंगे। यदि टुमारो है तो द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे में, हेयर है, देयर, दिस, दैट, फ्रॉम, टू, दीज, दोज, नाउ है, देन है, आफ्टर है, बिफोर है, हेंस है, थेंस है, कम है और
गो में उसको हम चेंज करेंगे। चलिए कुछ उदाहरण है। तो लेवल 2 में सबसे पहले समझते हैं, जहाँ कहीं भी आपको सेड टू मिले तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसको हम चेंज करेंगे टोल्ड में। और लेवल 1 में हम लोगों ने देखा था इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट का प्रयोग, तो यहाँ पर भी लेवल 2 में भी दैट का प्रयोग किया जाएगा। और सब्जेक्ट वही हमारा जो सन वाला जो हमारा ट्रिक है वह हमेशा नरेशन के कोई भी 4 लेवल बताएंगे सब में वह फॉलो होगा। यस ओएन सन यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यदि थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, अर्थात नो चेंज। हम पहला उदाहरण लें दोस्तों, कह रहा है कि धोनी सेज टू विराट यू कैन नॉट प्ले दिस मैच। कह रहा है कि धोनी सेज टू विराट यू कैन नॉट प्ले दिस मैच। यकीन मानिए यदि चार्ट जो बनाए हैं आप लोगों को कंठस्थ हो जा रहा है तो फिर आपको इंग्लिश आए या ना आए, आसानी से जो है इस चार्ट के माध्यम से नरेशन को आप चेंज कर सकते हैं। इसको बनाएं, क्योंकि यहाँ सेज टू है तो इसको कन्वर्ट करेंगे। अब ध्यान समझिएगा, हमने कहा ये सेज टू है तो कौन सा टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट का। और हमने शुरू में बताया था कि प्रेजेंट टेंस में यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। सिंपल है, पहचानेंगे कैसे? सेज टू है, यस एवाईएस सेज टू रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसको देखते हैं, तो यह बनेगा धोनी टेल्स विराट, एक चेंज हो गया। इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा के जगह पे हम लगाएंगे दैट। अब बताइए यहाँ पे यू आ गया, यू किसके अनुसार चेंज होगा? यू हमारा सेकेंड पर्सन है, यू हमारा सेकेंड पर्सन है तो यह चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। यह किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। विराट क्या है? ही है, विराट के जगह पे हम ही लिखेंगे, ही। अब कैन नॉट प्ले दिस मैच, जैसे है उसको हम वैसे लिख देते हैं, ही कैन नॉट प्ले दिस मैच। धोनी टेल्स विराट दैट ही कैन नॉट प्ले दिस मैच। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? नरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है दोस्तों? नरेशन की जरूरत जब आप बड़ी बड़ी कहानियाँ, बड़े बड़े कविता आप जब लिखेंगे तो उसमें नरेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ये आपके जो राइटिंग स्किल्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है यदि आप नरेशन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो ये बन गया। अब इसी को हम एक और, यही जो हमारा एग्जाम्पल है उसको दूसरे तरीके से लिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि धोनी सेड टू, यहाँ पे सेज टू था, प्रेजेंट टेंस का था, लेकिन यहाँ पे सेड टू है तो यह पास्ट टेंस का हो जाएगा। और यही हमारा लेवल 2 है और इसी को हम लोगों को देखना है। यू कैन नॉट प्ले दिस मैच, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें? जब भी हमारा सेड रहेगा तो हमारा टेंस में भी परिवर्तन होगा और टाइम में भी परिवर्तन होगा। यही चीज़ समझना है। कैसे? इसको देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा धोनी, सेड टू के जगह पे यहाँ पे हम टोल्ड लिखेंगे, सेड टू के जगह पे टोल्ड, इसके बाद विराट। अब इन्वर्टेड कामा है, यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। अब समझिएगा, यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, विराट है, ही है, यहाँ पे हमने ही लिख दिया। अब समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कैन। अब जरा देखिए, यदि डायरेक्ट स्पीच में आपको कैन है, यदि कैन मिल रहा है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कैन का हम क्या कर देंगे? कुड कर देंगे। सिंपल। तो ही कुड, नॉट है तो नॉट को लिखेंगे, प्ले है तो प्ले को भी लिखेंगे। अब दिस, यहाँ पे देखिए दिस है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? दैट में। तो क्या हो जाएगा? ही कुड नॉट प्ले दैट मैच। क्या हो जाएगा? दैट मैच। धोनी टोल्ड विराट दैट ही कुड नॉट प्ले दैट मैच। क्योंकि दिस है तो यहाँ पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। आई होप अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एक और उदाहरण देखते हैं।
एग्जाम्पल कह रहा है कि राहुल सेज टू रोहित, राहुल सेज टू रोहित यू आर कमिंग टूडे। अब देखिए यहाँ पे सेज है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम कोई भी टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे या फिर टाइम में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या बनेगा? तो इसका बनेगा राहुल टेल्स रोहित, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। यू है तो यू हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रोहित है तो यहाँ पे हो जाएगा ही। अब यू के साथ आर लगा है तो ही के साथ इज लगेगा। भाई यह भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है और हम कह रहे हैं टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आप लोग कह रहे हैं कि आर क्यों नहीं लगाया। कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट के अनुसार ना वर्ब लगेगा। तो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट यू था, सेकंड पर्सन था यानी प्लूरल था, तो हमारा वर्ब भी क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन गया ही सिंगुलर, तो हमारा सब्जेक्ट भी वर्ब भी क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। तो ही के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कमिंग है, कमिंग लिख देंगे। यहाँ पे टुडे है, यहाँ पे टुडे लिख देंगे। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। इसी एग्जाम्पल को हम पास्ट टेंस में लेते हैं। कह रहा है कि राहुल सेड टू रोहित यू आर कमिंग टुडे, तो इसको क्या करेंगे? हमने कहा सेड टू है, तो जब सेड टू है तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? सेड टू है तो यह तो पास्ट टेंस का है, तो इसको करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा राहुल। अब सेड टू की जगह पे हम लिखेंगे टोल्ड, यहाँ पे लिखेंगे रोहित। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम लिखेंगे दैट। यू है तो ही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, ही इज। अब बताइए यहाँ पे कमिंग है, यदि कम रहेगा हमारा टाइम जो चार्ट बना है, डायरेक्ट स्पीच में यदि कम है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम क्या करेंगे? उसको गो में परिवर्तित कर देंगे। तो बताइए कमिंग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोइंग। और यहाँ पे टुडे है, इसको क्या कर देंगे? दैट डे कर देंगे। टुडे है दैट डे, ये हमारा बन के तैयार हो गया। चलिए कुछ और उदाहरण को समझते हैं और कुछ उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल है, पहला हमारा एग्जाम्पल है, कह रहा है कि बॉय सेज टू गर्ल, बॉय सेज टू गर्ल आई डिड नॉट कम हेयर। बॉय सेज टू गर्ल आई डिड नॉट कम हेयर, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बदल कैसे बदलें? तो बॉय को हम बॉय लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा बॉय। सेज टू को हमने कहा टेल्स, ऐसा क्यों? प्रेजेंट का टेंस है, तो सेज टू को टेल्स, गर्ल को गर्ल ऐसे लिख देंगे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। बॉय है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही। अब यहाँ पे डिड है तो यहाँ पे लिखेंगे डिड नॉट कम हेयर, कम हेयर। ऐसा क्यों नहीं चेंज हुआ? इसलिए कि जो हमारा टेंस है वह प्रेजेंट का टेंस है, इसलिए हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम टाइम और टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन यदि इसी को हम पास्ट में रखें, जैसे उदाहरण है बॉय सेड टू गर्ल आई डिड नॉट कम हेयर, आई डिड नॉट कम हेयर। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? बॉय सेड टू है तो क्या हो जाएगा? टोल्ड गर्ल, बॉय टोल्ड गर्ल। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। आई है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? ही। अब बताइए आई हमारा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया, बॉय है तो ही। अब डिड यहाँ पे है दोस्तों, हमारा यह टेंस पास्ट का है और पास्ट में यहाँ पे डिड मिल गया, रिपोर्टेड स्पीच में डिड मिल गया। अब जरा यह बताइए कि यदि डायरेक्ट स्पीच में डिड रहेगा तो किस में परिवर्तित होगा? किस में परिवर्तित होगा? हैड में परिवर्तित होगा। तो क्या हो जाएगा? ही हैड, ही हैड। नॉट को नॉट लिखेंगे। अब बताइए यहाँ पे कम है तो कम किस में परिवर्तन होगा? तो कम होगा गो में। अब आप लोग जरा बताइए यहाँ पे हम गो लिख दिए, क्या यह सही है? हम गो नहीं लिखेंगे, रूल है, ठीक है कोई बात नहीं, हम गो नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए चूंकि यह हमारा हैड है
और जब हैड, हैव, हैज ये जो वर्ब हैं जहाँ कहीं भी रहते हैं तो यह हमेशा V3 लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही लेते हैं। तो यहाँ पे गो न रह करके यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, गॉन। कम का हो जाएगा गॉन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिड था तो कम था, और जब हम चेंज करेंगे कम को तो गो में परिवर्तित होगा। इसलिए हैड, जब डिड को हमने चेंज किया तो हैड लिखा, और हैड लिखने के बाद यहाँ पे कम वाली बात है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, गॉन लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार वर्ब के अपने जो भी फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होती हैं, इसके अनुसार जो है कि हम 5 फॉर्म में से यूज़ करेंगे। तो हैड, हैव, हैज हमेशा क्या लेता है, गॉन लेता है। यानी वर्ब टू एच, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू हमेशा V1 लेता है। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इसलिए ये हो जाएगा ही हैड नॉट गॉन। अब हेयर है तो हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। हेयर है, हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। हेयर है, यहाँ पे देयर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला उदाहरण लेते हैं। रानी सेज टू रवि ही इज़ अ टीचर। क्या बनेगा, यहाँ पे सेज टू है, पहचान में आ गया, प्रेजेंट का है, तो यह बनेगा रानी टेल्स रवि। अब ही है, अब समझिएगा दोस्तों, यह कौन सा सब्जेक्ट जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, यह फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है? तो यह थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन जब रहेगा तो हम इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो थर्ड पर्सन है नो चेंज, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे, और ही है तो ही को यहाँ पे इसे लिखेंगे, ही इज अ क्या हो जाएगा, टीचर। अगला एग्जांपल है रानी सेड टू रवि। अब यहाँ पे सेज को यहाँ पे हमने सेड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, रानी टोल्ड रवि दैट ही इज। अब देखिए यहाँ पे सेड है, तो यहाँ पे अब जब कभी इज रहेगा, पास्ट में है और यहाँ पे इज है, तो हम जब इज रहेगा तो किस में कन्वर्ट करेंगे, वाज या वर में कन्वर्ट करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार वाज हमेशा सिंगुलर के साथ लगेगा और वर प्लूरल के साथ लगेगा। तो ही के साथ हम यहाँ पे लगाएंगे वाज अ टीचर। कितना सिंपल। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मैंने आपसे शुरू में कहा कि यदि टेंस और टाइम का चार्ट आपको क्लियर है तो मुझे 100% उम्मीद है कि नरेशन में किसी भी प्रकार की समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों यदि सेशन थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक इस वीडियो को जरूर करें। आगे है अगला उदाहरण हम देखते हैं। राहुल सेज टू रोहित यू विल बाय दिस, यू विल बाय दिस। इसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज होगा, यहाँ पे हो जाएगा राहुल, सेज टू है टेल्स हो जाएगा, रोहित है तो रोहित को ऐसे लिख देंगे। अब यू है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब रोहित की जगह ही लिखेंगे, विल है तो इसको विल को ऐसे उतारेंगे, बाय दिस। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यदि सेज के जगह, यहाँ पे सेज की जगह यदि यहाँ पे इसको यदि मिटा दें, यहाँ पे जो है रोहित यू विल, यहाँ पे सेज की जगह यहाँ पे हम सेड कर दिए, सेड टू, तो कैसे बनेगा, सिंपल वही बनेगा। यहाँ पे हम इसको बना दे रहे हैं, राहुल टोल्ड रोहित दैट। अब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे यू क्या सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यहाँ पे हो जाएगा ही। अब विल है तो विल को हम क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय विल हो जाएगा आपका वुड, विल वुड। अब बाय है तो बाय ही रहेगा। अब दिस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
दैट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से जो है नरेशन को आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों आज सिर्फ हम 2 लेवल की चर्चा किए हैं। यदि यह वीडियो थोड़ी पसंद आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि आप लोगों को अगले लेवल का इंतज़ार रहेगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हमने शुरू में बताया कि टोटल हम 4 लेवल बताएंगे और 4 लेवल में पूरा नरेशन को एंड करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यह सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तथा जो लोग अभी भी हमारे इस चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कर दें। धन्यवाद।